नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल द के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की ए और एन की। आज हम बात करेंगे आर्टिकल द के बारे में। और आर्टिकल द जो होता है एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। हम जानेंगे इसका यूज़ किस तरह से करना है और इसके कुछ रूल्स के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, जो द है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब होता है? निश्चित। निश्चित का क्या मतलब है कि किसे कब हम द यूज कर रहे हैं और इसको डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित क्यों बोला जा रहा है। जब आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और अगर उस सब्जेक्ट को आप पहले से जानते हैं, मतलब वो आपके लिए निश्चित हो गया। जैसे कोई लड़का जो वहाँ कहीं पे खड़ा हुआ है, वो लड़के को आप पहले से जानते हैं, मे बी वो आपका भाई हो सकता है। अगर आपका जो भाई है उसको आप पहले से जान रहे हो, यानी वो लड़के के बारे में आप पहले से जानते हो जो कि आपका भाई है, तो वो जो जब हम उसको संबोधित करेंगे, जब हम उसके बारे में किसी को बताएंगे, तो वो एक डेफिनेट आर्टिकल के थ्रू हम बताएंगे। जैसे हम बोलेंगे द बॉय। द बॉय का मतलब हम उस बॉय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं, द के बारे में। तो देखिए, कई जगह इसको द पढ़ा जाता है और कई बार इसको दी पढ़ा जाता है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि द कब पढ़ना चाहिए या दी कब बोलना चाहिए। इस तरह का कंफ्यूजन आपको होता होगा। तो देखिए, जब ये द और दी कब पढ़ते हैं, जब कोई भी अक्षर, जैसे कि मैं एक अक्षर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने ले लिया अर्थ। ठीक है, तो ये अर्थ जो है वो इसमें ई जो इसका पहला वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आ, है ना। जैसे हमने एन लगाया था उस तरह से। तो अगर आ ई ऊ ए ओ से अगर साउंड निकल रहा है, तो जब यहाँ पे अगर मैं इस चीज को बोल लूँ दी अर्थ, इसे मैं क्या बोलूंगा? दी अर्थ। लिखा है था पर पढ़ते वक्त इसको क्या पढ़ रहे हैं? दी पढ़ रहे हैं। दी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो साउंड है वो निकल रहा है स्वर यानी वॉवेल्स की तरह, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं द। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द यहाँ पे हम लिख देते हैं सन। ठीक है, तो ये द सन जो है, सन एक व्यंजन की तरह साउंड है, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं द। जैसे कि द, अब यहाँ पे मून, ये लिखा मैंने मून, म व्यंजन की तरह कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं द। और द तो लिख ही रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? तो यहाँ पढ़ेंगे द मून, द सन, और ये द अर्थ नहीं होगा, ये होगा दी अर्थ। तो आपको समझ में आया होगा कि द कब बोलना है और दी इसको कब बोलना है। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये डेफिनेट आर्टिकल क्या चीज़ होती है और इसको कैसे इसको आप डील करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख के देता हूँ आपको, आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे देखिए, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। One day he met with an old man. The old man was very poor. ये सेंटेंस लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट विथ एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ठीक, अब यहाँ पे आप चीज देखिए कि ये जब सेंटेंस शुरू हुआ तो मैंने यहाँ पे किंग के पहले ए आर्टिकल का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो किंग है वो अभी तक आप किस किंग के बारे में बात कर रहे हैं वो नहीं पता है। इसलिए हम यहाँ पर जब तक कि हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंट्रोड्यूस अगर नहीं हुआ है, जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो आप ए और एन आर्टिकल का यूज करेंगे। इन दो आर्टिकल का यूज किया आपने, तो यहाँ पे
किंग, जब की का यहाँ पे किंग का जो पहला लेटर है वो है के, इसका प्रोनाउंसिएशन की, मतलब का पे से हो रहा है, इसलिए कॉन्सोनेंट था तो हमने ए लगाया। अब यहाँ पे देखिए कि किंग के आगे द लगा दिया गया है। द लगाने से यहाँ पे क्यों द लगाया है? क्योंकि पहले सेंटेंस में आपने किंग को इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब यहाँ पे किंग इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब बात किस किंग के बारे में बात हो रही, मतलब जिसको प्रीवियस सेंटेंस पे बात हो रही उसी किंग के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे लगाया हुआ है द। अब देखिए द किंग वॉज वेरी काइंड। अब सेकंड सेंटेंस है वन डे ही मेट विथ एन ओल्ड मैन। अब ये ओल्ड मैन के आगे मैंने बताया ना, जब पहला सब्जेक्ट जब पहले इंट्रोड्यूस होता है तो हम ए और एन आर्टिकल का यूज करते हैं। तो हमने एन आर्टिकल क्यों लिया? कि ओल्ड ओ पे से स्टार्ट हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा एन ओल्ड मैन। ठीक, अब यहाँ पे ओल्ड मैन इंट्रोड्यूस हो चुका है तो यहाँ पे अब हम ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। हमने क्या किया? यूज किया है द। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये ओल्ड है तो इसको पढ़ेंगे हम दी ओल्ड मैन। मुझे यही बताना था कि यहाँ पे द तो यूज किया है पर पढ़ क्या रहे हैं? दी ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। ओल्ड क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ओ का साउंड निकल रहा है, यानी स्वर का साउंड निकल रहा है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसको दी ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब यहाँ पे जो हम क्यों द का यूज किया है? क्योंकि ये अब जो हो गया है ये निश्चित हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया। मतलब ये आ गया हमारे डेफिनेट आर्टिकल में आ गया, द ओल्ड मैन और द किंग हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द का यूज किस तरह किया जाता है। जब द इसलिए यूज किया है क्योंकि आपका सब्जेक्ट अब आप उसके बारे में जानते हो, पहले से जान रहे हो, तो हमने इसके आगे जो है वो आर्टिकल द का यूज किया, इसलिए इसको बोला है डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चित, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। ठीक है, अब इसको किस तरह से यूज करना है वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो द है वो किसी भी स्थान यानी कि प्लेस और किसी के नेम के आगे यूज नहीं करेंगे। हम द का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी प्लेस या नेम के आगे हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि मैं बोलूं यहाँ पे राम वॉज अ आइडियल बॉय। ठीक है, राम वॉज अ आइडियल बॉय, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे द लगा देता और द राम वॉज आइडियल बॉय, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लेस या नेम के आगे हम यूज नहीं करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं रोम इज एन ओल्ड सिटी। रोम कैसा है? एक पुरानी सिटी है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि द लगा देते हैं, तो ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस होगा, क्योंकि नाम और प्लेस के आगे आपको द आर्टिकल का यूज नहीं करना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको पता है द और दी कैसे लगाना है, लेकिन कहाँ पे वो मिस्टेक आप कर सकते हैं उसको ही देखा जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत होगा। लेकिन बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती है कि ये राम है और ये रोम है, ये प्लेस और सिटी है। लेकिन अगर किसी की उपमा इनके नाम से दी जाए, समझ रहे हो? जैसे आप यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि जो राम है वो हम किसकी बात कर रहे हैं? भगवान राम की। अगर किसी के नाम से उपमा दी जाती है तब द लगाना वैलिड होता है, यानी उचित होता है। जैसे कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ही इज द राम ऑफ मॉडर्न, वो आज के जमाने का, ठीक है, या आज की दुनिया का राम है। तो अब यहाँ पे हमने द राम यूज किया है, जो कि हमारा सही सेंटेंस होगा। और एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। रोम ऑफ इंडिया, ठीक है, जयपुर जो है वो भारत का रोम है। तो अब यहाँ पे जो यहाँ द लगा है ये बिल्कुल सही होगा। तो अब देखिए कि ये माइनर मिस्टेक्स है, जो कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी और आपको यहीं पे फंसा दिया जाएगा और इन्हीं से क्वेश्चन भी आने वाला है। तो याद रखिए, प्लेस और नेम के आगे हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर उसकी उपमा दी जाए यानी उनके नाम से संबोधित किया जाए, तब हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे, जो कि सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। एक और उदाहरण देखिए कि
यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं द बॉय स्टैंडिंग, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर। अब यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि द बॉय जो आप यहाँ पे लिखा है, द बॉय स्टैंडिंग नियर द गेट इज माई ब्रदर, यहाँ पे द बॉय इसलिए हमने यूज़ किया है क्योंकि आप इस बॉय के बारे में पहले से जानते हो। जब हम किसी भी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में पहले से जान रहे हैं तब हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि द को क्या लगाना है और डेफिनेट आर्टिकल इसको क्यों बोला जाता है। अब कहाँ कहाँ लगाते हैं वो देखते हैं, जो कि पेपर में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नदियाँ होती हैं, नदियों के नाम के आगे, नदियों के नाम के आगे द लगता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं द गंगा, द यमुना, द ताप्ती। ये जो है इन सब नदियों के आगे जो होगा वो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला। सेकंड नियम जो देखिए, किसी भी देश के आगे, किसी भी देश के नाम के आगे द आर्टिकल यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आप द इंडिया नहीं बोलेंगे, द अमेरिका नहीं बोलेंगे, द ब्रिटेन नहीं बोलेंगे। ठीक है, सॉरी ब्रिटेन बोलेंगे, उसका कारण बताता हूं मैं। आप कभी भी इस तरह से नहीं बोलेंगे। ठीक है, किसी भी देश का नाम। लेकिन कुछ ऐसे देश है जिसके नाम के आगे द लगता है, जैसे कि द नीदरलैंड, द यूक्रेन, ये इस तरह के हैं। दूसरा है द ब्रिटेन। इन सब के नाम के आगे जो होगा वो हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। बाकी किसी भी देश के आगे आपको द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर करेंगे तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब किसी भी देश के नाम के आगे आप ये यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर द करना है तो किस तरह से करेंगे तो देखते हैं। जब भी किसी देश के आगे रिपब्लिक, यूनियन, रिपब्लिक हो गया है, यूनियन हो गया है, इस तरह से आता है। जैसे आपने, या किंगडम, ठीक है, इस तरह से आए तो वहां पे द आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये आपने कई जगह पढ़ा होगा, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जैसे अभी कभी देखेंगे आप, तो जैसे मोदी जी कहीं विजिट करने जाते हैं तो जब वो बैठते हैं तो उनके जो स्टेज होता है उसके नाम के आगे लिखा रहता है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड भी है यहाँ पे, यूनियन, यूनाइटेड। ठीक है, दूसरा एक और देखिए, द सोवियत यूनियन, अमेरिका का तो पता ही होगा आपको, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये जब रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम, यूनाइटेड इस तरह से आए तब हम यहां पर द आर्टिकल का यूज करेंगे। ठीक, अगला जो इसका नियम बोलता है कि हम किसी भी स्टेट के आगे, किसी भी स्टेट मतलब कि जैसे आपको पता है हरियाणा हो गया है, एमपी हो गया है, यूपी हो गया है, इन सब किसी के भी आगे द यूज़ नहीं करेंगे। यानी किसी भी स्टेट के आगे, स्टेट के नेम के आगे द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, तो वो है पंजाब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द पंजाब। ठीक, पंजाब के आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब ये क्यों होता है, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और आपको इसको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि किसी भी देश के नाम के आगे द यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नीदरलैंड आ जाए, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, इनके द यूक्रेन हो गया, ये लिख सकते हैं। अब क्यों होता है, ये मैथ्स का कोई फार्मूला नहीं है कि a + b
का होल स्क्वायर बराबर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये लैंग्वेज है, उन्होंने जिस तरह से बनाई है, उनके जो एक्सेप्शन है आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम कितना इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं उसके थ्रू हम और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उससे हमको ज़्यादा हमारा नॉलेज गेन होगा। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको एक्सेप्शन है यानी अपवाद है, आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट के आगे आपको द का यूज नहीं करना है, एक्सेप्शन है द पंजाब। तीसरा जो इसका है, चौथा जो नियम होगा वो कोई भी ओशन है ना, यानी समुद्र के आगे आप द लगाएंगे, जैसे कि द इंडियन, हाँ चलिए, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, इस तरह से कोई भी जो सी है, सी यानी समुद्र, उनके नाम के आगे भी द लगेगा, जैसे कि द कैरेबियन, द कैरेबियन सी, द अरेबियन सी, उनके सबके नाम के आगे द लगेगा। उसके अलावा जो द्वीप है, द्वीप, इन सब के नाम के आगे, जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो हम यहाँ पे द लगा दे रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए नदियों के नाम के आगे ओशन, सी, द्वीप, आइलैंड, इन सब के आगे द लगेगा, ठीक। उसके बाद जो द है वो पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी है ना, यानी कि माउंटेन रेंज के आगे द लगेगा, जैसे कि द हिमालय, ठीक है, द हिमालय, द सतपुड़ा, ये सब जो है माउंटेन रेंज है, यानी कि पर्वत श्रेणी है, इनकी श्रृंखला है, इनके आगे जो होगा वो हम यहाँ पे द लगाएंगे। लेकिन इसकी अगर किसी चोटी की बात करें, यानी इसकी बात करें, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि द माउंट एवरेस्ट, नहीं, चोटी जो भी होगी, जो भी इसकी श्रेणी होगी, तो इनका जो नाम होगा वो ऐसा ही लिखा जाएगा, एज इट इज लिखा जाएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि द माउंट एवरेस्ट, नहीं, आप सिर्फ क्या बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये पर्वत श्रेणी है, किसकी है, तो हिमालय की है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे द हिमालय, द सतपुड़ा। लेकिन उसकी कोई श्रेणी है तो आप सिंपल उसको बोलेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एक और है अरावली, को द अरावली नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ उसको अरावली लिखेंगे, ये इसका एक्सेप्शन केस है। उसके साथ ही अखबार के नाम, अखबार यानी कि पेपर, होटल्स, होटल का नाम, इन पेपर हो गया है, होटल हो गया है, ठीक, इन सब के नाम के आगे, और मॉन्यूमेंट जो हमारी वैश्विक इमारत है, जैसे कि द ताज महल, इन सब के आगे आप द का यूज़ करेंगे। तो ये थे बेसिक से कुछ आपको मैंने यहाँ पे बताया एग्जाम्पल, जिसके आगे आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। और आपको ये बहुत ध्यान देना होगा, जैसे कि आपको जो पेपर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करेगा वो अरावली है, द अरावली आएगा, जबकि वहाँ पे द का यूज़ होगा ही नहीं। उसके बाद द माउंट एवरेस्ट, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ नदियों के नाम के आगे आपको द लिखना है, मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतों के आगे आपको द यूज़ करना है, अखबार जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये भी इनके आगे भी द यूज़ होता है, ठीक। अब आपको द आर्टिकल पहचानना है और आपको द का यूज़ करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द का यूज़ करना आ गया होगा। तो जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जब सब्जेक्ट को पहली बार इंट्रोडक्शन दिया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आपको ए और एन का यूज़ करना है। जब दूसरी बार उसी का वर्णन आए या उसी के बारे में बात हो तो आपको द आर्टिकल का यूज़ करना है। और द और दी कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।